आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक मेरे जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। सदगुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से मनुष्य को अच्छे कर्मों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। साहब कहते हैं, कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए। जो मनुष्य कर्म करता है उन कर्मों का फल निष्फल नहीं जाता है, वह आपको मिलेगा ही। और उदाहरण भी बहुत बढ़िया है। साहब कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जैसे तुम अपने खेत में बबूल बो और आम खाने की इच्छा पैदा करो, तो क्या आम खाने को मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि तुमने बोया बबूल, इसलिए कांटे चुभ सकते हैं, लेकिन मीठे मीठे आम नहीं मिल सकते हैं। अगर आम खाने की इच्छा है तो अपने खेत में आम का बगीचा लगाओ। इसी प्रकार साहब कहते हैं, पाप कर्म ऐसा ही है जैसे कि बबूल का पेड़ के पास जाने पर हमें कांटा ही कांटा चुभेगा। यदि तुम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो आम जैसा मीठा कर्म करो। अगर गलत कर्म करोगे दुख में ही सड़ना पड़ेगा। हर आदमी की चाहत है सुख, आदमी सुख चाहता है और हर नर नारी के अंदर यही प्यास लगी है कि हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो पुण्य कर्म करना ही पड़ेगा। हम पाप कर्म करके और हम चाहते हैं सुखी जीवन जीना, तो कैसे होगा? अगर हमें सुख और शांति चाहिए तो अच्छा कर्म करना ही पड़ेगा। महात्मा बुद्ध पाप और पुण्य कर्मों के दो प्रकार बताए हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण द्वारा समझाया है। उन्होंने पुण्य कर्मों का भोग तो ऐसा होता है जैसे आदमी जा रहा है और उसके साथ में उसके पीछे पीछे परछाई चल रही है। शायद कभी आपको याद भी नहीं रहता होगा कि परछाई भी चल रही है। वह कैसा है? वह तो आपको सुख देने के लिए आपके साथ चल रही परछाई। लेकिन पाप कर्म जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैलों के पैर कुचलने के लिए तैयार रहते हैं। अगर एक बैल पिछड़ जाए तो पहिया उसके पैर पर आ जाता है। इसी तरह पाप कर्मों का भोग बड़ा कठिन होता है। पाप कर्म तो तुम्हारे हर समय कुचलने को तैयार रहते हैं। परछाई, तुम अगर अच्छे कर्म करो, परछाई की तरह तुम्हें जीवन में हमेशा सुख और शांति मिलेगी। अगर तुम गलत कर्म करोगे तो बैलगाड़ी के पहिए की तरह तुम कुचले जाओगे। उसमें कितना कष्ट है, अगर कुचला जाओगे तड़प तड़प कर मरोगे। इसलिए तुम अपने कर्म का सुधार करो। अगर कर्म का सुधार नहीं करोगे तो दुख पाओगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इस दुनिया में।
इसलिए साहिब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। वह चाहे जैसा भी कर्म कर सकता है, चाहे बुरा कर्म करे चाहे अच्छा कर्म करे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको सुख और शांति मिलेगी। अगर गलत कर्म करोगे तो दुख में सड़ना ही पड़ेगा। आप ये कहकर नहीं बच सकते हो हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, साधु है। कबीर साहब कहते हैं, सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौ खंड, कहीं कबीर भोगिया दे धरे को दंड। जो मनुष्य इस संसार में आया है शरीर धारण करके, हर आदमी के अंदर दुख है। अगर दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो अच्छा कर्म करो, अगर बुरा कर्म करोगे तो दुख मिलेगा ही। जैसे कहीं घाव हो जाता है, उसमें मवाद भर जाता है, मवाद को निकाल दिया जाता है तो कितना अच्छा लगता है। जब उसमें मवाद भरा रहता है तो हमें कितना कष्ट लगता है। इसी मवाद की तरह हमारा कर्म है। अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमें दुख पीड़ा कष्ट तो होगा ही। श्री कवि ने कहा है, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। बुरे कर्म करने वाले का नतीजा बुरा ही होता है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना माने तो कर देखो। दगा किया है जिन लोगों ने उनके घर जाकर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना माने तो बजा देखो। बिना बुलाए घर जाना मान नहीं, चाहे तो जा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना माने तो कर देखो। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। यहाँ दो रास्ता है, अच्छा कर्म और बुरा कर्म है। अब आप किस पर चलना चाहते हो? अच्छा कर्म पर चलना चाहते हो कि बुरा कर्म? अगर बुरा कर्म करोगे तो दुख मिलेगा ही। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो। अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर कष्ट पीड़ा है तो कोई आकर थोड़ा आत्मबल और साहस दे सकता है, लेकिन दर्द तुम्ही को सहना पड़ेगा। कहीं चोट लग जाए, घाव हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चाहे प्रिय से प्रिय पत्नी को माना जाए तो वह हमारे साथ रह सकती है, सेवा कर सकती है, लेकिन हमारा कष्ट और दर्द और पीड़ा को वो समाप्त नहीं कर सकती। वह सहना मुझे ही पड़ेगा। इसलिए हम सबको अच्छे कर्म करना चाहिए। जब तक हम बुरा कर्म करेंगे हमें दुख मिलेगा ही। अगर हम किसी को भलाई नहीं कर सकते हैं तो हमें बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को बुराई करेंगे तो हमें बुरा ही मिलेगा। अगर हम ऊपर कहीं एक पत्थर फेंके तो वह पत्थर ऊपर से नीचे गिरेगा ही। हम किसी का बुराई करेंगे तो हमें भी बुरा मिलेगा। बुरे कर्म करने वाले का नतीजा बुरा ही होता है। इस संसार में देखा जाता है, जिन लोगों ने बुरा कर्म किया है आज उनका क्या हाल है। कोई अपने बेटे का नाम क्या रावण रखना चाहते हैं?
रावण के पास क्या कमी थी? सोने का लंका कहा जाता था, सोने का लंका था, सारा मनपसंद सारा सामान मिलता था, लेकिन उस सोने के लंके में भी रहकर उन्हें दुख का सिवा और कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने अपने जीवन में बुरा कर्म किया, इसलिए उन्हें बुरा नतीजा और बुरा परिणाम आया। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो कर देखो, किसी में दाग मत लगाओ। अगर दाग तुम किसी में लगाओगे तो तुम्हें भी लगाने के लिए कोई तैयार है। एक हाथ ताली नहीं बाजे, न माने तो बजा देखो। एक हाथ से ताली नहीं बाजती है, नहीं बाजते हैं, दोनों हाथ की आवश्यकता है। हमारे जीवन में आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों की जरूरत है। आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान चाहिए। जब हम आध्यात्मिक से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा कर्म सुधार नहीं होगा। हम गलत कर्म करते चले जाएंगे तो हमें कैसे सुख और शांति मिलेगी। इसलिए साहिब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। साहिब कहते हैं, अगर तुम सुखी जीवन जीना चाहते हो तो अपने कर्मों का सुधार करो, अपने कर्म को निर्मल बनाओ, तभी तुम्हारा जीवन सुख और शांति मिलेगी। जब हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमें दुख मिलेगा ही। इसलिए बंधुओं, तुम जैसा बनना चाहते हो, तुम जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। तुम ठान सकते हो हमें अच्छा जिंदगी आज से जीना है, संकल्प के साथ आज आप कर सकते हैं। संकल्प हो हमारा हम इंसान बनेंगे तो हम भगवान जरूर बनेंगे। हम संकल्प लेकर क्या नहीं कर सकते हैं। संकल्प लिया रत्नाकर डाकू ने, उनका जीवन ही बदल गया। संकल्प के साथ हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, हर दिन एक नया जीवन मिलता है मनुष्य का। तो किसी ने पूछा, कैसे एक नया जीवन मिलता है? कहा, मैंने कल गलत कर्म कर रहा था, मैंने गलत कर्म को परित्याग किया, क्या अच्छा जीवन नहीं बना? हर दिन हम अपने जीवन को एक नया तरीका से जी सकते हैं बंधुओं। इसलिए तुम जैसा बनना चाहते हो, जैसा तुम करना चाहते हो, तुम कर सकते हो। तुम इसमें भगवान को अपराधी मत ठहरना। यह मत कहना जो भी संसार में होता है वह सब भगवान की कृपा से हो रहा है। यह भगवान की कृपा नहीं है, आप अपने कृपा से कर रहे हैं। भगवान को मत दोष ठहरना। तुम भगवान के परमात्मा कंधे पर बंदूक रखकर दूसरों को मारना चाहते हो, भगवान को दोषी बनाते हो। तुम जो कर्म किए हो वो कर्म का फल मिलेगा है। कर्म अनुसार फल तो सभी मिलता यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यह भगवान कौन है? वह भगवान तुम्हारा प्रारब्ध ही है। भगवान है वही प्रारब्ध तुम्हारा भगवान है। प्रारब्ध कर्मों का भोग में देर है अंधेर नहीं। यह मत सोचो कि मैं बुरा किया हूँ, हमको अभी कुछ नहीं हो रहा है। अरे इतनी बुरी सजा होगी, तुमको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसको एक छोटी सी उदाहरण के माध्यम से समझे। कोई बीज अंकुरित होता है 1 दिन में, कोई 2 दिन में, कोई अंकुरित होता है 3 दिन में, कोई फसल पकती है 6 महीने में, कोई 4 महीने में। कि आम का पौधा लगाने में फल 3-4
साल में आता है, इसी अनुसार फल मिलेगा जरूर। सब अलग अलग तरीके से तुम्हारे कोई ऐसा कर्म किया है, बीज बोया है, वह सब फसल पकेगी। हम जो बीज लगाए हैं, जो कर्म किए हैं, वह फल तो मिलेगा, उसका परिणाम आएगा ही। यह भूल मत करना कि हमने जो किया है उसका फल कुछ भी नहीं होगा, अवश्य होगा। कितने सोचते होंगे कि पाप कर्म में जो कर रहा है उसको कौन देख रहा है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, कर्म अनुसार फल तो सभी मिलता है, यही है। कितने लोग सोचते हैं कि जो कुछ करता हूँ उसे कौन जानता है, मेरे द्वारा किए गए कर्मों को कौन देखता है। यह उनका सोचना बहुत गलत है। अरे कोई देखे या ना देखे, कोई जाने या ना जाने, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो जानती है, तुम्हारी आंखें तो देखती है, तुम्हारा हृदय तो समझता है तुम क्या कर रहे हो। दुनिया की आंखें से छिपाना सरल है, पर खुद से छिपाना बहुत कठिन है। दुनिया के लोग जाने या ना जाने, देख पाए या ना देख पाए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा जानना ही तुम्हारे लिए काफी है। तुम कोई देखे या ना देखे, तुम चाहे आंख बंद करके अपने जीवन के बारे में सोचो, हम कितना गलत कर्म किए हैं। ये मत कहो कि हमें क्षमा कर देंगे या हम कर्म से बच सकते हैं। ये आप यह न कर सकते हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, साधु है, हम कर्म से बच सकते हैं। कर्म का फल यहाँ सबको भोगना पड़ा। जिसे हम भगवान कहते हैं वह स्वयं कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भराता। जिसे हम भगवान कहते हैं वह स्वयं कहते हैं, कोई न किसी का सुख दुख का दाता है। मनुष्य का क्या हुआ, कर्मों का फल स्वयं मिलता है। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराए। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूझ मंत एक दिन्हा, जो सीता रघुनाथ बिहाई, पल एक संच न किन्हा। आपन कर्म, जो मनुष्य कर्म करता है उन कर्म का फल कैसे मिटेगा, नहीं मिटता है। जिनको हम भगवान कहते उसे स्वयं भोगना पड़ा। चाहे देवी देवता के नाम से जाने हो, ईश्वर ईश्वरी के नाम से हो, सबको भोगना पड़ता है। यहाँ कोई नहीं बच पाया है, सबको भोगना पड़ा है। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जो गलत कर्म करते हुए पकड़ा जाता है उसे भोगना ही पड़ेगा। पाप छिपाए नहीं छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दुबी नहीं रहे, रुई लपेटी आग। जैसे किसी ने आग को छिपाकर रुई के अंदर रखा हो और वह समझे कि कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन वह आग छिपने वाली नहीं है, वह तो और विस्तार हो जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा कर्म है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगा। ये मत सोचो कि हमें नहीं मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। जब जिसे हम भगवान राम के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें भी जीवन में दुख उठाना पड़ा, उन्हें भी कष्ट अपने पिता को कष्ट से नहीं बचा पाया। क्या आप बच पाओगे? नहीं बच पाओगे। आज मानव सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है कि आत्म कल्याण और नहीं करना चाहता है, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता है। हम जो कर्म, कहा गया, किसी शायर ने कहा है, जो गुब्बारा फूल जाता है फटता जरूर है, जो बर्तन मिट्टी का है टूटता जरूर है। अरे पाप का घड़ा,
अरे पाप का भी भरता घड़ा जरूर है, आज नहीं तो कल फूटता जरूर है। जो गुब्बारा फूल जाता है वो फटता जरूर है, जो बर्तन है मिट्टी का टूटता जरूर है। अरे पाप का भी भरता घड़ा जरूर है, आज नहीं तो कल टूटता जरूर है। अगर हम कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो वो हमें दुख मिलेगा ही। गुब्बारा फटेगा और उसमें सारा हवा निकल जाएगा। जिस दिन हमारा पुण्य समाप्त होगा उस दिन हमें दुख मिलेगा ही। हम जब तक अपने कर्म का सुधार नहीं करेंगे तो हमें दुख से कोई नहीं बचा सकता है। कर्म का सुधार ही सबसे बड़ी पूजा है, कर्म का सुधार ही सबसे बड़ा भजन है, कर्म का सुधार ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, कर्म का सुधार ही निज उद्धार का सही पथ है।